गुरुजी किस तरीके अपने भक्तों का बचाव करते हैं? कोई तो कह सकता है कि सॉर्बिट्रेट इकोस्प्रिन इट कुड बी कोइंसिडेंट, कोई तो कह सकता है 5 मिनट में डॉक्टर आना इज ए कोइंसिडेंट, बट नो, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन द लाइफ ऑफ गुरुज भगत। गुरु ओनली रेगुलेट्स। और गुरु जी हमेशा यही कहते थे कि जब जब भी मेरे भगत को कोई तकलीफ होगी मैं उसके साथ हूं, प्रोवाइडेड आप मेरे साथ कनेक्ट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कनेक्शन कैसे किया जाए? नई संगत पूछेगी, आप गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए, आप उनको मिले, आपने उनके दर्शन किए, हम कैसे कनेक्ट करें? वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी वाइटल क्वेश्चन। और सत्संग इज वन ऑफ द मोड्स टू कनेक्ट। गुरुजी कहते थे मैं जो शब्द लगाता हूं वो तकरीबन आपके सवालों को जवाब देने के लिए होते हैं, जो आपके मन में आशाएं, जो आपके मन में शंकाएं, आपके मन में जो भी क्वेश्चन, जो भी एप्रीहेंशन, जो भी आपके मन में सवाल जवाब है, गुरुजी प्रवचन नहीं करते थे। वो सवालों के जवाब जहां तो आपको कीर्तन में मिल जाते थे। हम एक दफा, मैं और मेरी वाइफ, कहीं जैसे आदमी भटक जाता है, कहीं और स्थान पे भी जा रहे थे, और जिस दिन हम आए पहला शब्द यही लगा था जो भी लास्ट लगा था, जो मांगे ठाकर अपने, जो मांगे सोई सोई पावे, अपने खसम भरोसा। पहले अपने खसम ते भरोसा करो, पहले अपने गुरु दे ते भरोसा करो, ताई तो कुछ मिलेगा। अदरवाइज वी कीप चेंजिंग आवर स्टांस, आज इसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास। एंड गुरुजी वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर कि किसी एक भगवान के साथ जुड़ो, फिर मैं आपको उसी रूप में दर्शन दूंगा। गुरुजी ने कितने ही लोगों को शिव रूप में, कृष्ण रूप में, नानक रूप में दर्शन दिए, लेकिन वो कहते थे आप किसी के साथ जुड़ो, क्योंकि शक्ति एक है, इसकी मैनिफेस्टेशंस अलग है। गुरुजी ने हर एक को उसकी रूप में दर्शन दिए जैसे जैसे उसकी आस्था थी। और ये सत्संग, जैसे मैंने बोला, एक मोड है। पहले शब्द कीर्तन, उसमें सवालों के जवाब मिलते हैं। फिर सत्संग। सत्संग, व्हाट डज इट मीन? सत्य मीन्स ट्रूथ, सत्य। संग मीन्स शेयरिंग विद योर कलीग, शेयरिंग विद ऑल डिसाइपल्स ऑफ गुरुजी। एंड सत्संग में तो कोई मन घड़त बात हो ही नहीं सकती। हम सिर्फ वही उस चीज का सत्संग करते हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमारे साथ घटना घटी, जो हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, और उसी में ही आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं और आपका कनेक्शन भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। गुरुजी कहते हैं मेरे साथ कनेक्ट करना है तो डायरेक्ट कनेक्ट करो। नाइदर इंदर अंकल नॉर नारंग अंकल नॉर एनीवन, कोई आपको कनेक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, एक जरिया दे सकते हैं जिसके थ्रू आपको गुरुजी का मैसेज मिले, गुरुजी की आराधना हो, गुरुजी के बारे में जाना जाए, लेकिन कनेक्शन आपको डायरेक्ट करना है। और एक आंटी अक्सर पूछती थी कि उनको साथ कनेक्शन करने के लिए शायद अमृत वेला बेस्ट है। वो हर जगह पूछ रही थी विच इज अमृत वेला, शी हैज कम फ्रॉम अब्रॉड, शी डिडंट नो द कॉन्सेप्ट। तो गुरुजी ने उसको बुला के बोला, आंटी तू भटक के सारे नु पूछी फिरदी अमृत वेला दा की मतलब है, किन्ने बजे हुंदा अमृत वेला? तू जदों जुड़ के मेरा सिमरन करो अमृत वेला। देयर इज नो बाइंडिंग। अभी भी कितनी फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की, जो फील कर सकते हैं, अमेजिंग। सो देयर इज नो बाइंडिंग एट ऑल। गुरुजी ने कहा सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट हो, और सेकंड चीज उन्होंने कहा टोटल सरेंडर। अगर मेरे साथ जुड़ो तो पूरा सरेंडर करो। दैट मीन दुख में भी मेरे साथ मेरी रजा में रहो, सुख में तो रहोगे। जब सुख है आप शुक्राना करोगे, लेकिन दुख में भी एक तकलीफ भी आए तो गुरुजी शुक्राना, शायद ये टाइम मेरे लिए ठीक नहीं था, शायद मैं जो मांग रहा वो मेरे हित में नहीं है, शायद मेरी एक शॉर्ट साइटेडनेस से मैं कहता था मेरे को ये मिल जाए। आप ही जानते हो व्हाट इज गुड फॉर मी इन द लॉन्ग रन। हम तो बड़ी शॉर्ट विजन वाले लोग हैं, शॉर्ट साइटेड के हैं। मेरा गुरु शिव तीसरी आंख से दुनिया देखता है, अपने भक्तों को तो ख्याल करता ही करता है। तो इसलिए अगर आप टोटल सरेंडर करो और साथ में डायरेक्ट कनेक्शन करो तो गुरु की प्राप्ति है, कोई लंबे चौड़े तरीके नहीं है। नई संगत को मैं एक तो नए सत्संग सुनाना चाहूंगा कि अभी मैं जहाँ बैठा था, मेरे आगे कोई नई संगत है, आई डोंट ब्लेम देम। किसी ने चाय प्रसाद रिफ्यूज कर दिया, किसी ने हलवा प्रसाद रिफ्यूज कर दिया। मैं सिर्फ उनको ये सत्संग इसलिए सुना रहा हूं कि अगर आपका विश्वास बने और आप कनेक्ट हो तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना, लेकिन इसलिए नहीं सुना रहा कि आप इसको रिग्रेट फीलिंग करके जो मैंने चाय प्रसाद क्यों छोड़ दी। आपने इनोसेंस में छोड़ी।